तो क्या अलोन रहना तुमको रिच बनाता है? देखो पहली चीज़ तो ये यार कि पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं, ना ही कहीं से हवा से उड़ के आएंगे। ठीक है, तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे तुम अलोन रहो चाहे तुम बाहर निकलो। अलोन रहने के फ़ायदे ये होते हैं ना कि ये तुम्हें खुद पे डिपेंडेंट बना देगा। मतलब कुल मिला के तुम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तुम अपने बारे में सोचोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, ये देखोगे कि कैसे मैं जिस भी स्टेज में हूँ यहाँ से और अपग्रेड कैसे करूँ, यहाँ से और इम्प्रूव कैसे करूँ। सो इसका ये फ़ायदा होता है। दो चीज़ें होंगी अगर तुम अलोन हो तो। पहली चीज़ क्या होगी, तुम ओवर थिंक करोगे, सोचते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, कुछ नहीं करोगे उसके ऊपर। सेकंड चीज़ क्या होगी, तुम अपने आप को बिल्ड करोगे, खुद से बिल्ड करोगे। ना ही किसी के आइडियाज़ देखोगे, ना ही किसी के थॉट्स देखोगे, ना ही किसी का ओपिनियन लोगे। सिर्फ और सिर्फ तुम। दो लोग होंगे, एक तुम और सिर्फ तुम, बस दो लोग। तुम ही अपने आप से कहोगे, तुम ही अपने आप को सुनोगे। सो तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा, या तुम ओवर थिंक करो दबा के, टाइम वेस्ट करते रहो अपना, बैठे रहो एक जगह पे, या फिर दूसरी चीज़ बिल्ड करो अपने आप को, अपनी स्किल को एनहेंस करो। कुछ आता है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करो, कुछ नहीं आता है तो कुछ सीख लो। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी सीख सकते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्डअप करो इंटरेस्ट भी। देखो तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, नहीं आ रहा है तो कोई भी चीज़ पकड़ लो, एक कोई भी जो तुम्हें लगता है कि ये अच्छा है मेरे लिए और इससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, पकड़ लो उस चीज़ को। फिर वो नहीं देखना है कि ये चीज़ अच्छी है गंदी, आगे चल के क्या होगा उसका। बस पकड़ लो उस चीज़ को, उसके ऊपर काम करो, फुल ऑन, पूरे दिल से काम करो उसके साथ। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम 4 दोस्त हो, ठीक है, साथ जिम जाते हो, साथ जिम से आते हो, तुम्हारा सही चलता है, एकदम रिलेशन सही है एक दूसरे से। अब ऐसा वक्त आता है कि कोई कहीं चले जाता है, कोई कहीं चले जाता है, तो जो फिक्स टाइम था उस वक्त का अब वो बदल जाएगा तुम्हारे लिए। माना तुम अभी भी जिम कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अकेले जाना है, तो यहाँ पर सीन क्या होगा, यार दोस्त तो है नहीं, अब छोड़ देता हूँ जिम, दोस्त भी कोई है नहीं। तो ये थॉट आता है दिमाग में कि यार मेरे कोई दोस्त तो है नहीं मेरे साथ, अब तो मैं अकेले जिम जाके करूँगा ही क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है ये, लेकिन इसमें सीन क्या होता है ना, तुम डिपेंडेंट हो मतलब कुल मिला के उन पर, कि अगर वो जाएंगे तब तुम जाओगे, अगर वो करेंगे तब तुम करोगे। मैं किसी की फ्रेंडशिप पे वो नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा मत सोचना कि हमारी फ्रेंडशिप तोड़ है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम अलग हो जाते हो तो वाली बात है। देखो माना 3 लोग थे तुम्हारे दोस्त, तीनों जॉब में चले गए अपनी अपनी जगह पे, ठीक है, जिम छोड़ दिया उन्होंने किस चीज़ के लिए, जॉब के लिए। माना तुम जॉब में नहीं लगे हो अभी, लेकिन तुम अपना जिम तो कंटिन्यू करो ना, जो तुम्हारा है वो तुम कंटिन्यू करते रहो, उसको मत छोड़ो बीच में। सो ये सीन होता है इसमें कि अगर तुम अलोन हो, ठीक है, अलोन हो तो तुम्हें खुद का टाइम मैनेज करना आना चाहिए, डिसिप्लिन मैनेज करना आना चाहिए, और खुद को मतलब जो तुम्हारा बिहेवियर है उसको मैनेज करना आना चाहिए। तुम्हें कोई दूसरा और तीसरा नहीं सिखाएगा कि तुम्हें क्या करना आगे अब। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। सो अलोन रहने के फ़ायदे यही हैं कि तुम डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, अपना खुद का डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, जो तुमने खुद क्रिएट किया होता है ना, उसे बिल्डअप करते हो, मोमेंटम बिल्डअप करते हो, फिर एक्शन लेते हो। या सेकंड चीज़ क्या करते हो, ओवर थिंक करते हो, बैठे रहते हो। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा और एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं लेते अपनी लाइफ में। ठीक है, बैठे रहेंगे बस हो गया, कोई एक्शन नहीं लेंगे। सोचते हैं कि यार हाँ हो जाएगा, अभी मेरा टाइम नहीं आया, भी नहीं हुआ है, जब टाइम आएगा तब मैं ट्राई करूँगा। तो भाई टाइम तो आने वाला है नहीं किसी का भी, ऐसे तो आता नहीं है टाइम, ठीक है, उसके लिए भी हाथ पाँव मारने पड़ेंगे तुमको। सो ऑल दैट इज़ कि भाई अगर अकेले हो, अलोन हो, तो अपने आप पे और ज़्यादा काम करो। कोई तुम्हारा प्रोफेशन है उसको और बिल्डअप करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ। और अगर मेरे तरह नल्ले बैठे हो तो ये कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे व्यूज़ कितने आते हैं, 25, 2, 1, 4। सो यार मैं गिव अप तो नहीं करूँगा, ट्राई करेंगे और डालने का। सो मतलब गिव अप नहीं करना है। अब मैंने चीज़ पकड़ ली है तो भाई पकड़ ली है, मैं उसमें डालते रहूँगा कुछ ना कुछ, तो ठीक है, कुछ ना कुछ बकवास मारते रहूँगा इसके ऊपर। सो ट्राई क्या करना है, ओवर थिंक को थोड़ा बहुत अवॉइड करो, ठीक है, ओवर थिंक कम करो अपना, कि जो तुम ज़्यादा ही सोचते हो उसको थोड़ा कम करो। सेकंड चीज़, टाइम को मैनेज करना सीख जाओ यार कैसे भी करके। ये मैं खुद से भी कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा। सो द पॉइंट इज़ कि तुम्हें अलोन रहना रिच नहीं बनाएगा, लेकिन अपने आप पे और ज़्यादा काम करना, और ज़्यादा डिसिप्लिन बिल्डअप करना, और ज़्यादा अपने आप को गहराई से देखना, अपग्रेड करना अपने आप को, वो ज़रूर बताएगा तुमको। समझ रहे हो उस चीज़ को। हाँ, तुम इसके मीडियम से रिच बन सकते हो, लेकिन डायरेक्टली रिच तो नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम्हें कुछ कर ही नहीं रहे हो तो रिच कैसे बनोगे ना। अंदर ही अंदर कुछ कर रहे हो, कुछ फोड़ रहे हो अंदर ही अंदर, लगे हो अपने काम पे, भाई कोई नहीं रोक सकता रिच बनने से। फिर द पॉइंट इज़ दैट।